स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के साथ। मैं रचना। आज मैं आपको कोरोना से किस तरह से बचें, अपने घर में किस तरह से क्वारंटाइन हो, उसके आपको टिप्स बताऊंगी। सबसे पहले तो मेरे घर में मेरे पति और मेरे बड़े बेटे को कोरोना हुआ। जब मुझे पता चला कि उनकी रिपोर्ट आई, हम चारों के टेस्ट हुए थे, जब उनकी रिपोर्ट आई तो दोनों दोनों वो पॉजिटिव थे और मैं और मेरा छोटा बेटा नेगेटिव थे। तो वो बहुत परेशान हो गए। सबसे पहले तो एक मन में ये रखना है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट होता है उसका एक लेवल है कि 10% है, 20% है, 19 है, 18 है, तो वो एक परसेंटेज का वो होता है। कोरोना का मतलब ये नहीं कि कोरोना मतलब बिल्कुल हाई लेवल का कोरोना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले तो अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखना है कि हमें किस तरह से इससे लड़ना है, और ये एक वायरस ही है और उससे हमें किस तरह से आपको इससे प्रिकॉशन लेनी है, किस तरह से रहना है। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मेरे बड़े बेटे को उसका कमरे में, उसके पापा को उनके अलग कमरे में, दोनों को अलग अलग, दोनों क्वारंटाइन हो गए। उसके बाद हमने डॉक्टर से सलाह ली कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी राय दी कि आप घर में ही क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो उन्होंने टैबलेट, ये जो भी है उन्होंने सब बताया, और हमने एक ऑक्सीमीटर जो घर में होना चाहिए, एक टेम्परेचर मेजरमेंट, और दूसरा एक मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी इमरजेंसी के लिए घर में मंगवा लिया। तो सबसे पहले मैंने, वैसे तो हम मशीन है मेरे पास, हम करते रहते हैं, अपना घर सैनिटाइज करते रहते हैं। मैंने उस मशीन से पूरा कमरा सैनिटाइज किया दोबारा से, और अपने हस्बैंड और अपने बेटे को अलग अलग कमरे में क्वारंटाइन कर दिया। फिर उसके बाद उनकी ये मशीन जो है ऑक्सीमीटर की, कितना ऑक्सीजन है, ये है, उसका सब पता करके एक डायरी में नोट करते रहे हम लोग। उसके बाद आता है कि इनकी अब हमें डाइट कैसे देनी है। तो डाइट में सबसे पहले सुबह उठ के गर्म पानी देना, और काढ़ा बना के रखा हुआ था मेरे को, जो मैंने काढ़ा उनको मैं 2-3 बार काढ़ा दिन में मैं दे देती थी, दिन से रात तक, 1 डे में 3 बारी 2 बारी काफ़ी है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट इनका, कभी मैं ओट्स नमकीन बना दिया, कभी दलिया नमकीन बना दिया, कभी मीठा दलिया बना दिया, बॉयल एग उसके साथ, आपको बॉयल एग अलग से देना है, बॉयल एग ब्रेकफास्ट हो गया। और इसके अंदर खाने पीने का कुछ हमें डॉक्टर ने ऐसा सजेस्ट नहीं करा था कि ये खाना है, ये नहीं। अगर किसी को ज़्यादा खांसी और ज़्यादा तकलीफ है तो बेशक आप ठंडा राइस वगैरह ना खाएं, नहीं तो और किसी चीज़ की वो नहीं होती है, क्योंकि फीवर इनको 100, वो भी डेली नहीं हुआ है, रेयरी, वो हमें मतलब मेजर करते रहना है फीवर कि कितने टाइम पे कितना फीवर आ रहा है, और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन हमें देखते रहनी है। फिर और दोपहर का लंच हो गया, दोपहर के लंच में मैं सब्जी, रोटी, उनको दाल, ये सब मैं उनको टाइम से देती थी। फिर बेटा है मेरा, नारियल पानी, उसको नारियल पानी दे देना। और क्या कहते हैं, शाम को चाय के साथ, चाय में अदरक, आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, इस तरह की चाय बना के उनको दे देनी। 2 बारी दे देती थी मैं, जैसे 4 बजे दे दी, कभी लंच के बाद कभी है तो अपना ऐसे दे दिया। बिस्किट दे देती थी मैं, इस तरह से मैं उनको। फिर
धूप में बैठना बहुत जरूरी है। धूप में बैठते थे वो, जब वो धूप में बैठने जाते थे तो मैं फिर दोबारा से उनका कमरा सैनिटाइज कर देती थी, एक दिन एक छोड़ के। उनकी ब्लैंकेट, उनका बेडशीट बदलना, पिल्लो कवर बदलना, ये सब मैं कर देती थी। उनके कपड़े अलग से मशीन में सैनिटाइज डाल के, डिटॉल ये सब डाल के मैं उनके अलग से कपड़े गर्म पानी में करके मैं उनके वॉश कर देती थी। फिर शाम की चाय दे देती थी। उसके बाद शाम को फिर मैं उनको सूप बना के देती थी। कभी दाल का सूप दे दिया, कभी टमाटो सूप दे दिया, कभी, मतलब आपको ज़्यादा हैवी नहीं करना है। जैसे टमाटो सूप मिलता है बाजार में, मतलब जैसे क्रीम डाल के ये डाल के, ऐसे आप लाइट बटर में आप ब्लैक पेपर, लहसुन, प्याज वगैरह डाल के अच्छे से बॉईल करके आप उसको कर सकते हैं। तो वो अभी मेरी एक वीडियो में मैं सूप की भी रेसिपी डालूंगी, तब आप देखिएगा। तो उसके अंदर मैं ये सब सूप वगैरह उनको मैं टाइम से टाइम दे देती थी। मतलब हर 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ इस तरह से, मतलब प्रॉपर डाइट देनी है। तो डाइट मैं उनको दे देती थी। उसके बाद क्या कहते, रात को सोते वक्त दिन में उनको मैं दिन के बाद शाम को चाय वगैरह, फिर सूप वगैरह, फिर उसके बाद रात का डिनर हो जाता है। तो डिनर में उनको मैं प्रॉपर खाना, बस राइस छोड़ के, क्योंकि उनको, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा वो हो गया था कि मुझे राइस नहीं खाने हैं। डॉक्टर ने भी मना किया था उनको कि राइस नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा सा नमोनिया का भी आया था इनको। तो उसमें मैं राइस नहीं देती थी और उनको ये सब दे देती थी। फिर रात को सोने के वक्त दूध दे सकते हैं आप दूध उनको बॉर्नवीटा वाला दे सकते हैं, आप उनको कॉफी डाल के दे सकते हैं। किसी को हल्दी वाला दूध पीना, क्योंकि दूध में हल्दी जो है वो सही है। जैसे अगर हम पानी में हल्दी डाल के लेते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि जो हल्दी जो होती है वो पानी में बॉडी के साथ नहीं मिल पाती है। हल्दी को मेल्ट होने के लिए बॉडी में फैट की जरूरत है, तो वो दूध में ही जाएगी, और दूध के अंदर डाल के उसको, दूध को बॉईल करके, तो दूध, वो वाला दूध दे सकते हैं हम। बस इसी तरह समय निकलता गया और डॉक्टर की सलाह लेते गए, और इसी तरह से सेफ्टी, बाथरूम में सैनिटाइजर, इनके सेपरेट बाथरूम, उसको रोज बाथरूम को सब मैं ही करती थी सब। तो ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, इस तरह से मैं सारा पूरा सफाई का ध्यान, पूरा बाथरूम सैनिटाइज उनका। और वो खुद भी जाते थे, मतलब खुद भी वो बाथरूम में जाते हैं तो सेपरेट ही बाथरूम है, तो खुद भी वो सैनिटाइज, स्प्रे में सैनिटाइज करके अपना निकलते थे। तो इस तरह से ऐसे ही टाइम निकलता गया। बस ऊपर वाले का आशीर्वाद था, और अपने साथ अपना किया कर्म थे, उस तरह से अपना अपना कर लिया हमने। तो आज दोनों, मेरा बड़ा बेटा, मेरे हस्बैंड, दोनों अब ठीक है। और मैं उन डॉक्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया और हमें इससे निकलने के लिए इतना प्रोत्साहन बढ़ाया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि अगर अभी तो वैक्सीन आने में टाइम है, कह तो रहे हैं मोदी जी की 1 महीने के बाद आ जाएगी। खैर जो भी है, तो अब तो हमें इसी के साथ, इसी की प्रिकॉशन लेके, सब इसी तरह हमें ये करना है। बाकी आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप पॉजिटिव रहें कि कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। जब हम करने लगते हैं कुछ चीज पॉजिटिव होकर, तो उसका ऊपर वाला भी साथ देता है। नमस्कार, थैंक यू। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप बता सकते हैं, और आप कुछ अपनी भी कुछ इसमें मेरे को अपना भी कुछ सलाह देना चाहें, या मेरे से कुछ आपको पूछना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये कोरोना से मैंने किस तरह से लड़ाई जंग जीती, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।